तो बाकी हमने ये पढ़ाई दिया था कि भाई अन्य समान सिद्धांत क्या अलग है ना, क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, इसका परीक्षण तथा राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन करने के लिए परिचय। तो इकाई 2 में राजनीतिक सिद्धांत अन्य पारस्परिक संबंध वगैरह में पढ़ाया था, एंड कोई भी दार्शनिक वगैरह। राजनीतिक सिद्धांत का विकास, पहले राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, क्या कि भाई जो है उसके ऊपर जो है परछाई बढ़ती जाती है, क्यों राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है, हमने इसके बारे में बताया था आपको। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की ओर, अब राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग लोगों को द्वारा विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। परिभाषाएं इसके गठन, तत्व और जोर से समझ के आधार पर भिन्न होती है। राजनीतिक सिद्धांत की शोबाइन द्वारा दी गई परिभाषा यह है कि भी कुछ ऐसा जिसमें विशेष रूप से तथ्यात्मक कारण और मूल्यांकन जैसे कारक शामिल है होकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का निराशाजनक और इच्छुक गतिविधि यह दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंग है, चाहे वो मूल रूप से कब और कहां लिखा गया हो। इस दुनिया की हमारी समझ को बढ़ा सकता है जिसमें हम आज रहते हैं और जिसमें हम कल भी रहेंगे। तो मेनली इसके ऊपर राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एंड राजनीतिक सिद्धांत की दूसरे अंतर संबंधित शब्दों से अंतर, कि राजनीतिक सिद्धांत की दूसरे और अंतर संबंधी के बारे में भी हमने बोला था, मुख्य संवैधानिक अवधारणा के महत्व वगैरह। क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका, मैंने इसके बारे में बोला था कि भाई राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। ऐसा क्यों बोला गया था, क्योंकि भाई आज के डेट में राजनीतिक सिद्धांत जितने भी जो सिद्धांत दिए गए थे वो उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं चल रहा है। तो उसके ऊपर भी कि भाई राजनीतिक सिद्धांत की पुनर्स्थापन कैसे करें, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्रोसेस में, इकाई 3 के बारे में पढ़ाई करेंगे। जो राजनीतिक सिद्धांत, इसका तो मेन इकाई 3 में आता है आपका स्वतंत्रता। इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई स्वतंत्रता हुआ है ना, एंड जो है धर्म हो गया, ये सब के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का मेन उद्देश्य क्या है हमें पढ़ने का, स्वतंत्र अर्थ का प्रकार है ना स्वतंत्र, पर J.S. मिल की धारणा स्वतंत्रता प्रकाश स्वतंत्र पर J.S. मिल की धारणा, J.S. मिल ने क्या धारणा दी थी अपनी, एंड ईसाइया बर्लिन था टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लिबर्टी, मार्क्सवादी आलोचना व स्वतंत्रता का विचार एंड स्वतंत्रता का अन्य। मेनली हम जो इसके स्वतंत्रता के बारे में क्यों पढ़े, स्वतंत्रता को आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत में एक सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना तथा बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य माना जाता है। स्वतंत्रता की धारणा का जन्म आधुनिक सभ्य समाज एवं राजनीतिक प्रतिकार की रचना के प्रसंग में हुई। यद्यपि यह अवधारणा उदारवादी सोच से जुड़ी हुई है, उदारवादियों ने इस धारणा पर विभिन्न तरीकों से दृष्टिपात किया। मार्क्सवादिज्म स्वतंत्रता संबंधी उदारवादी धारणाओं को आलोचना करते हुए व्यक्ति व समाज संबंधी निपांत विभिन्न मान्यताओं पर इस अवधारणा को दोबारा गढ़ते हैं। इस इकाई में हम स्वतंत्र विषय विभिन्न पहलुओं पर नजर डालेंगे और इस धारणा के अर्थ को औपचारिक व सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई स्वतंत्रता है क्या, हम इसके ऊपर वो डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। परिचय से जो है, जैसे आप लोगों ने पहले डिमांड करी थी कि भाई हम पढ़ेंगे, आप एक्सप्लेन करना, तो आप हैंड रेज कर लीजिए किसको पढ़ना है। रीडिंग कौन स्टार्ट करेगा, आप हैंड रेज कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी सर 3.1 से ना, हाँ 3.1 परिचय मैं यहाँ से पढ़ लिया मनीषा। स्वतंत्रता की अवधारणा उदारवादी विचारधारा का मूल भाव है जो सामान्य तौर पर नियंत्रण अभाव के रूप में समझी जाती है। स्वतंत्रता संबंधी धारणा आधुनिक यूरोप में नए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रसंग में जन्मी। उक्त धारणा के मूल में तर्कसंगत निर्णयों को लेने में आर्थिक व राजनीतिक संबंधों की तर्कसंगत निर्णयों को लेने के सक्षम एक समझदार व्यक्ति का विचार था। यह विवेक व्यक्ति यह सोचा गया आत्म निर्णय में सक्षम था। दूसरे शब्दों में व्यक्ति उन निर्णयों को लेने में सक्षम था जो स्वयं उसने संबंध रखते थे। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रणों से मुक्ति चाहिए थी। इस प्रकार स्वतंत्रता की धारणा
का विकास नियंत्रण अभाव तथा व्यक्ति की स्वायत्तता क्षेत्र के रूप में हुआ। साथ ही तथापि इस तथ्य को एक ही सामाजिक संगठन के भीतर व्यक्ति अकेले नहीं है और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में ही अस्तित्व रखता है। इस बात की अपेक्षा थी कि स्वायत्तता संबंधी उनके क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों का सम्मान ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज की स्वायत्तता हेतु सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने दावे न्यूनतम विवाद के साथ स्पष्टता अनुभव किए जा सके। यह अनिवार्य था कि नियंत्रणों एवं नियमितीकरण संबंधी एक व्यवस्था बनाई जाए और हर एक द्वारा उसका अनुपालन किया जाए। होबस लोग एवं रूसो जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संवेदना संबंधी सिद्धांतों के नियंत्रणों की अविद्यमानता के रूप में स्वतंत्रता की धारणा सामने रखी। उसी के साथ उन्होंने उस ढांचे का प्रस्ताव भी रखा जिनके भीतर व्यक्तित्व स्वतंत्रता प्रकट होनी थी। तदनुसार राजनीतिक समुदाय का विचार व्यक्तियों की क्षमताओं व स्वायत्तता तथा उन आदेशों की एक समकालीन मान्यता पर आधारित था कि सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पर नियंत्रणों की एक सर्वमान्य श्रृंखला के अधीन होने चाहिए। तदनुसार यह बहुत अवश्य होना चाहिए कि स्वतंत्रता, जिसका आम समझ में मतलब है स्वच्छंदता अथवा व्यक्तित्व कर्म हेतु नियंत्रणों एवं अवरोधों का अभाव तथा जिसको एक लोकतांत्रिक आदर्श माना जाता है, हमेशा सामाजिक संबंधों एवं विशिष्ट नियंत्रण श्रृंखला के भीतर जहां तहां पाए जाने के रूप में प्रतिपादित किया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में स्वतंत्रता के अस्वीकार्य रूपों में जिसे देखा जाता है, उसके लिए हमेशा सीमाएं रही। सर नीचे दीजिए। सीमाएं रही हैं। आगामी भाग में हम स्वतंत्रता के तत्वों तथा उक्त विषयक अवरोधों ऐसे हेतु औचित्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वतंत्रता के अर्थ में दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या बात हुई परिचय में कि भाई स्वतंत्रता मेनली किससे से रिलेटेड है। यह विवेकी व्यक्ति यह सोचा गया कि आत्मनिर्णय में सक्षम था। दूसरे शब्दों में कि भाई उन निर्णय में लेने में सक्षम था जो स्वयं उससे संबंध रखते थे। कि भाई स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि भाई पहली बात तो आप खुद विवेकी हो कि भाई आप किसी भी चीज में सोच सके एंड उसको अपनी बात को समाज में रख सके। स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रणों से मुक्ति चाहिए थी। तो मेनली क्या हो गया कि भाई आप स्वतंत्रता कब बोलोगे, जब आपको सामाजिक मतलब समाज आपको किसी भी बात पे रोके ना। राजनीतिक बात हो गई कि भाई कोई भी आपको पॉलिटिशियन या कोई भी पावर वाला बंदा आपको आपकी बात रखने से या आपको कोई भी कार्य करने से रोक ना ले। एंड तीसरे में आता है आर्थिक नियंत्रण। मतलब आर्थिक मतलब आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं लेकिन कुछ जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से वो कार्य में कमजोर ना हो, इसके लिए जो इन तीन चीज की आपको स्वतंत्रता होना जरूरी है। आपको इस तरीके से आप इस संदर्भ में भी ले सकते हैं स्वतंत्रता की भाई भारत के मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार में क्या, कोई सामाजिक व्यक्ति जो है आपको जो रोक नहीं सकता आपकी पढ़ाई करने के लिए। राजनीतिक में क्या है कि भाई राजनीतिक कोई व्यक्ति दल भी जो आपको रोक नहीं सकता। आर्थिक नियंत्रण मतलब कि आपके पास पैसे ना हो फिर भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी आपके लिए शिक्षा के लिए। तो आपको इस तरीके से स्वतंत्रता होना जरूरी है। स्वतंत्रता की धारणा विकास, नियंत्रण, अभाव तथा व्यक्तिगत क्षेत्र के रूप में तथापि यदि सामाजिक संगठन के भीतर व्यक्ति अकेला नहीं रहे, ये सब ठीक है। एंड सब दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई तो सर बोध अवश्य होना चाहिए कि स्वतंत्रता जिसका आम समझ में मतलब है कि स्वतंत्रता अथवा व्यक्ति प्रिय क्रम हेतु नियंत्रणों में एक अवरोधों का अभाव तथा जिसको एक लोकतांत्रिक आदर्श माना जाता है, हमेशा सामाजिक संबंधों में एक विशिष्ट नियंत्रण श्रृंखला के भीतर जहां तहां पाए जाने के रूप में तदापि किया गया है। मतलब स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है कुछ भी कर रहे हैं। भाई आप कह रहे हो कि भाई मेरे को स्वतंत्रता है, आप किसी को बगल वाले को जो है आप थप्पड़ मार दे रहे हो या कुछ भी कर दे रहे हो, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ मतलब ये हुआ कि भाई आपको स्वतंत्रता मिलेगा लेकिन उससे आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता में हानि नहीं होनी चाहिए, यही है। एंड दूसरा स्वतंत्रता का अर्थ तथा प्रकार, यहाँ से कौन स्टडी करेगा?
हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। स्वतंत्रता का अर्थ तथा प्रकार। स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण से मुक्ति अथवा उनका अभाव। किसी व्यक्ति को मुक्त अथवा कुछ करने में स्वतंत्र माना जा सकता है जब उसके कार्य अथवा विकल्प दूसरे के कार्य अथवा विकल्पों द्वारा बाधित अथवा अवरुद्ध ना हो। यह समझना आवश्यक है कि अवरोधों का अभिप्राय राजनीतिक व अन्य प्राधिकरणों द्वारा डाली गई अड़चनों से है। तदनुसार कारावास, दासत्व या गुलामी कानूनों का अधिनिकरण आदि को परिधानता अथवा स्वतंत्रता के अभाव की दशाओं के रूप में देखा जा सकता है, जबकि कारावास अथवा कानून अधिनिकरण जैसे परिणीता संबंधी दशाएं स्वतंत्रता पर अवरोधों के रूप में प्रतीत हो सकती हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठन विधि संगत एवं सुसंगत संरचनाओं पर आधारित है, जो कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के समान महत्व को सुनिश्चित करने पर अभिलक्षित हैं। किसी भी समाज के पास इसी कारण कोई असीमित स्वतंत्रता संबंधी अधिकार नहीं होगा। हर समाज के पास स्वतंत्रता विषयक प्रतिबंधों की एक श्रृंखला होगी, जो कि इस आधार पर न्याय संगत है। लोग इन प्रतिबंधों को यह मानकर स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकतम विकास करने के लिए सर्वोच्च परिस्थितियां हैं। नियंत्रण अभाव अथवा बाह्य अवरोधों का अभाव के रूप में स्वतंत्रता का बोध का आमतौर पर निषेधात्मक के रूप में वर्णन किया जा सकता है। स्वतंत्रता का नकारात्मक प्रभाव दो भिन्न अर्थों में दिखाई पड़ता है। पहले अर्थ में कानून को स्वतंत्रता के मुख्य अवरोध के रूप में देखा जा सकता है। आभास ने उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का वर्णन कानूनों की खामोशी के रूप में किया। इस प्रकार की दृष्टिकोण स्वतंत्रता को उन कामों से जोड़ते हैं जिसे करने से अन्य लोगों को सोच समझकर रोकते हैं। यह बोध इसी कारण कानून व सरकार दोनों को एक निश्चित सीमा में रहने के लिए कहता है। जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने हालांकि इशारा किया कि स्वतंत्रता हेतु किसी वचनबद्धता का अर्थ यह नहीं है कि कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। इसकी बजाय इसका अर्थ यह है कि कानून की स्वतंत्रता को दूसरों को अतिक्रमण से बचाने तक सीमित रहना चाहिए। लॉक ने इसी कारण यह पेशकश की कानून स्वतंत्रता को सीमाबद्ध नहीं करता, बल्कि उसे वह बढ़ाता है व उसकी रक्षा करता है। दूसरा दृष्टिकोण स्वतंत्रता को विकल्प की स्वतंत्रता के रूप में देखता है। मिल्टन फ्रीडमैन उदाहरण के लिए अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल है बाजार व्यवस्था में चुनने की आजादी, उपभोक्ता को यह चुनने की आजादी कि वह क्या खरीदे, कर्मचारी को यह आजादी कि वह अपनी नौकरी अथवा पेशे को चुने, और उत्पादक को यह आजादी कि वह क्या उत्पादन करे और किससे रोजगार दे। चुनने का अर्थ कि व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से बेरोक और स्वैच्छिक चुनाव कर सके। स्वतंत्रता के विषय में बात करते हुए प्राय उनकी नकारात्मक व सकारात्मक धारणाओं के बीच में भेद किया जाता है। यथा बाह्य अवरोध, अभाव तथा समर्थ करने वाली अथवा मदद करने वाली दशाओं की विधानता के बीच अन्य शब्दों में कुछ करने की आजादी तथा वस्तुत उसे करने में सक्षम होने के बीच अंतर। कुछ करने के लिए स्वाधीनता अथवा स्वतंत्र होने उसे करने से रोका अथवा बचाया जाना चाहिए, जबकि कुछ करने में समर्थ होने हेतु वित्तीय अथवा अन्य क्षमता रखना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी भी नौकरी को करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, फिर भी हो सकता है व्यक्ति के पास वह योग्यता अथवा आर्थिक संसाधन ना हो जो कि उम्मीदवारी को सार्थक बना सके। राजनीतिक वैज्ञानिक साधारणता नियंत्रण अभाव के रूप में स्वतंत्रता तथा उन दशाओं के बीच में भेद करते हैं जो स्वतंत्रता को सार्थक बनाते हैं। एक भूखा मरता आदमी जो एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कानून स्वतंत्र है, उसे कोई रोक नहीं है। दरअसल कानूनी स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इस उदाहरण में खाने की स्वतंत्रता को साकार करने के लिए राज्य द्वारा किसी सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होगी। यही वह तर्क है जो व्यक्तियों के लिए
अवसर बढ़ाने हेतु बनाए गए सामाजिक विधान को सही ठहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी सकारात्मक कार्रवाई से राज्य के बारे में कहा जाता है न सिर्फ असमानताएं घटनाएं बल्कि स्वतंत्रता भी बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक संकल्पना अंग्रेजी राजनीतिक विचार सूत्र का लक्षण है, जिसका प्रतिनिधित्व जेरमी बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिग्विक, हॉबर्ट स्पेंसर एवं उन सैद्धांतिक व नव सैद्धांतिक अर्थशास्त्रियों ने किया जिन्होंने मनमानी सरकार के अनावश्यक नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिए लोगों के दावों का समर्थन किया। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य स्वयं सिद्ध सत्य था कि हर व्यक्ति को अपने हित को सबसे अच्छी तरह जानता है और राज्य को लोगों के साधन व प्रयोजन तय नहीं करने चाहिए। इन सिद्धांतों के लिए अनिवार्य अनुभूत पवित्रता संबंधी इस मान्यता में अंतर्निहित थी। यह समझ किसी अनुबंध में शामिल होने की कार्यवाही, चाहे वह अनुबंध शर्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक हो, फिर भी वह एक स्वतंत्रता संबंधित अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार इन विचारकों के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक उस क्षेत्र से संबंधित कार्य था जिसमें उसको अकेला छोड़ दिया गया और कार्रवाई की गुणवत्ता से कोई वास्ता नहीं रखा गया। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा स्वतंत्रता के एक अर्थ विषयक सिद्धांत के रूप में सबसे अच्छी समझी जाती है। यद्यपि नकारात्मक स्वतंत्रता की प्रिय भूखा मरने की आजादी के रूप में निंदा की जाती है। यह समझ कुछ भ्रामक है। यह राज्य हस्तक्षेप पर कोई अनिवार्यता निषेध लागू नहीं करती, बल्कि सिर्फ इतना बताती है कि इसे इस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि यह आजादी को बढ़ाती है। हालांकि इसको न्याय संगत ठहराने के लिए असमानता के तर्क को इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि नकारात्मक स्वतंत्रता एवं हस्तक्षेप सिद्धांत अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता और उसके अधिकांश समर्थकों ने एक न्यूनतम राज्य का पक्ष लिया। यह अवधारणा इस अर्थ में उदासीन है कि यह राजनीति की एक व्यापक श्रृंखला के अनुरूप है और यह अच्छी है या नहीं, और संकेत के बगैर स्वतंत्रता एक दशा वर्णन करती है। स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक धारणा की आलोचना आधुनिक उदारवादियों और सामाजिक प्रजातंत्रवादियों एवं समाजवादियों की ओर से हुई। 19वीं सदी में उदारवादियों, मुख्यतः टी.एच. ग्रीन एवं कुछ हद तक जे.एस. मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता संबंधित कुछ सबसे पहली आलोचनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने महसूस किया कि पूंजीवाद से समतावादी पदानुक्रमों एवं कानूनी प्रतिबंधों से छुटकारा पा लिया है, खासकर आर्थिक पेशों में, परंतु इनसे विशाल जन साधारण को गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी के वशीभूत कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्रता को उतना ही बाधित करती है जितना कि कानूनी अड़चने तथा सामाजिक नियंत्रण। स्वतंत्रता संबंधित सकारात्मक धारणा को अपनाने वाले प्रथम उदारवादियों में से एक थे टी.एच. ग्रीन 1836 से 1882, जिन्होंने स्वतंत्रता को लोगों की स्वयं द्वारा सबसे अधिक और सबसे अच्छा किए जाने संबंधित योग्यता के रूप में परिभाषित किया। यह स्वतंत्रता महज अकेला छोड़ दिए जाने में नहीं बल्कि काम करने की ताकत में निहित होती है, जिसके द्वारा वह प्रत्येक व्यक्ति हेतु उपलब्ध अवसरों की ओर ध्यान ले जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा ही कल्याणकारी राज्य का आधार रही है। इस धारणा ने राज्य द्वारा रखे गए सामाजिक कल्याणकारी प्रावधानों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया, जिसके द्वारा स्वतंत्र समानता से जुड़ गई। हाँ, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आपका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक तो ये लाइन था, है ना, मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप जो है ये इसके बारे में जरूर लिखिएगा। कहाँ गया? मैं आपको यहीं से बताता हूँ। मेनली जो आपका जो स्वतंत्रता का अर्थ तथा प्रकार कि भाई स्वतंत्रता का अर्थ क्या था। जैसे मैंने पहले क्या बोला था कि भाई जो है आपको जो कोई भी
आजादी तो मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी को अपने आजादी के चक्कर में आप किसी को हानि पहुंचाओ। अर्थ जो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता की सम्मान महत्व को सुनिश्चित करने पर अभिलक्षित है। मतलब कि आपको तो मिल गई आजादी, तो मिल गई, तो मतलब इसका ये नहीं कि आप अपनी तरीके से कुछ भी मनमानी करें। मानकर स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता अधिकतम विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति नियंत्रण अभाव या बाहरी अवरोधों का अभाव के रूप में स्वतंत्र बोध का आमतौर पर निषेधात्मक के रूप में वर्णन किया जाता है। स्वतंत्रता का नकारात्मक प्रभाव दो भिन्न अर्थों में दिखाई पड़ता है कि भाई स्वतंत्रता तो मिल गई, इसके दो भाव हैं कि भाई जो है ये जो है नकारात्मक है स्वतंत्रता मिलना भी। ऐसा क्यों? पहले अर्थ में कि कानून को स्वतंत्र के मुख्य अवरोध के रूप में देखा जाता है कि हाफ्स ने क्या उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई कानून की खामोशी के रूप में किया कि भाई कानून की खामोशी क्या, इस प्रकार दृष्टिकोण स्वतंत्रता को उन कामों से जोड़ते हैं जिसे करने के लिए जन लोग सोच कर सोच समझ कर रोकते हैं। यह बहुत ही कानून व सरकार दोनों को निश्चित सीमा में रहने की के लिए कहता है। जॉन लॉक जैसे दार्शनिक ने हालांकि इशारा किया कि स्वतंत्रता हेतु वचनबद्ध का अर्थ यह नहीं होता कि कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, इसकी वजह इसका अर्थ यह है कि कानून किसी भी स्वतंत्रता को दूसरे अतिक्रमण से बचाने तक सीमित चाहिए। लॉक ने इसी कारण को पेशकश की कि कानून स्वतंत्र की सीमाबद्ध नहीं करता बल्कि उसे बढ़ाता है व उसकी रक्षा करता है। अब मेनली क्या बात हो गई कि भाई कानून तो हमने बना दिया, अब भाई यहाँ पे आप कुछ भी कानून बनाते भाई एक के साथ अच्छा हो रहा है तो किसी के साथ बुरा भी हो रहा है। आप कोई भी कानून अगर देखेंगे तो कह रहे कि सभी के साथ बराबरी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ बुरा हो या किसी के साथ अच्छा हो रहा है। कोई भी कानून पास होता है तो कुछ ना कुछ होता है। अब भाई ये सेकंड आपको एग्जांपल में ये दिखाया गया था, उन्होंने कहा था भाई रेस्टोरेंट में खाना खाने का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये दिया था इन्होंने यहाँ पे नीचे। उन्होंने क्या बोला कि भाई रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है बंदा, लेकिन उसके पास अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पास स्वतंत्रता है कि भाई वो रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, भाई ये उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दरअसल कानूनी स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी आधारिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब कि भाई रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो भाई ऐसा तो थोड़ी ना कोई कानून है कि भाई जो है अगर उसको खाने से रोक दिया जाए तो भाई वो जो है कोई कानून जाके केस लड़ेगा कि भाई ना मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाने दिया गया इसलिए मैं केस कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कानून कोई कि मतलब ये और यही ये जो साकमत कार्रवाई से राज्य के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ असमानता का घटाएगा बल्कि स्वतंत्रता भी बढ़ाएगा। स्वतंत्र संबंधी नकारात्मक संकल्प अंग्रेजी राजनीतिक विचारधारा सूत्र का लक्षण है जिसका प्रतिनिधित्व जेरेमी बेथेंस, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी ये आपके इंपॉर्टेंट नेम है, अगर नोट्स बना रहे तो ये लिख लेना, जेरेमी बेंस, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी स्कॉटेड हार्वर्ड, स्पेंसर। ये वो लोग थे जिन्होंने जो है स्वतंत्र उसके बारे में आपको जो है दार्शनिक दी। इन्होंने जो है स्वतंत्र के बारे में बताया कि भाई मनमानी सरकार के आवश्यक नियंत्रण को मुक्ति पाने के लिए लोगों को दावों का समर्थन किया। नकारात्मक समर्थन का मुख्य स्वयं सिद्ध सत्य तथा किसी और व्यक्ति को अपने हित को सबसे अच्छी तरह जानता है और राज्य को लोगों को साधना व प्रयोजन तय नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के लिए अनिवार्य अनुबंध तो सिक्योरिटी पवित्रता संबंधी इस मान्यता में एक मिनट पवित्रता इसी पर मान्यता अंतर्विहित समझना के शामिल की अनिवार्य कार्रवाई चाहे वह अनुबद्ध शर्तें व व्यक्तित्व स्वतंत्र में बाधक हो फिर या स्वतंत्र संबंधी अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार इन विचारकों के लिए किसी व्यक्ति को स्वतंत्र एक उस क्षेत्र से संबंधित कार्य था जिसमें उसको अकेला छोड़ दिया गया और कार्यवाही का गुणवत्ता से कोई वास्ता नहीं रखा गया। नकारात्मक स्वतंत्रता अवधारणा स्वतंत्रता के एक अर्थ विषय सिद्धांत के रूप में सबसे अच्छी तरह समझी जाती है। तो मेनली इसके अंदर भी यही ठहराया गया कि भाई जो है सोचे नकारात्मक की भी स्वतंत्रता का जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें जो है स्वतंत्रता में कई सारे देखने को मिलता है कि भाई लोगों के साथ जो है इसके चक्कर में जो है काफी ज्यादा लोग हस्तक्षेप होता है, उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होता है जो कि लोग ना चाहते हुए हस्तक्षेप हो ही जाता है। उसके अधिकांश समर्थकों ने यह न्यूनतम राज्य का पक्ष लिया।
एंड आधुनिक उदारवादियों, सामाजिक प्रजातंत्रवादियों एवं समाजवादी के ओर से हुई। 19वीं सदी में उदारवादी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये लिखना, जेएस मिल के नकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी कुछ सबसे पहले आलोचनात्मक प्रस्तुत की गई। उन्होंने महसूस किया कि पूंजीवादी ने समाजवादी पदानुक्रमों एवं कानूनी प्रतिबंधी छुटकारा पा लिया है, खासकर आर्थिक पेशों में, परंतु इसने विशाल जन धारणा को गरीबी, बेरोजगार और बीमारी वशीभूत कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता को उतना ही बाधित करती है जितना कि कानून अड़चने तथा सामाजिक स्वतंत्रता पर करती है। ठीक है। एंड दूसरा कह रहा है कि भाई सकारात्मक, एक और जो है आपका उदाहरण दिया था टी.एच. ग्रीन ने 1836-82 के बीच में रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि भाई स्वतंत्रता को लोगों को स्वयं द्वारा सबसे अधिक, सबसे अच्छा किए जाने की संबंधी योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्वतंत्रता महज अकेला छोड़ दिए जाने में नहीं बल्कि काम करने की ताकत में भी निहित होती है, जिसके द्वारा वह प्रत्येक व्यक्ति हेतु उपलब्ध अवसरों की ओर ध्यान ले जाती है। एंड यहाँ पे जो आपका सबसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई आपने उत्तर के नीचे दिए गए स्थान पर स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणाओं की अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई बताएगा कि भाई सकारात्मक या नकारात्मक, अभी जो पढ़ा है मैंने इसके बीच में? हैंड रेज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाँ बोले कि स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए कि भाई स्वतंत्रता की सकारात्मक पॉजिटिव चीजें क्या है एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। आपको क्या लगता है? गुड इवनिंग सर। जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर जैसे कि बहुत से लोग अपनी स्वतंत्रता का गलत भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्रता तो हम अपनी कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। नहीं, पहले आप पॉजिटिव बताइए। पहले पॉजिटिव से आप उसको नेगेटिव में बदलेंगे ना तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। कभी आप किसी के बारे में बताओ ना, जब पूछा गया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूछा गया तो पहले पॉजिटिव बताओगे, आपका आंसर भी, जब आप आंसर लिखोगे उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब आप पॉजिटिव पॉइंट लिख लोगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स के लिए इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पहले आप पॉजिटिव बताइए कि भाई ये जो है स्वतंत्रता का फायदा क्या है। जब तक हम स्वतंत्र होते हैं तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। जी। और सर जैसे सरकारी स्कूल होते हैं तो वहाँ पर सभी को समान माना जाता है। हाँ जी। ओके। एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो गए? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए किशन। सर नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई सर। फर्स्ट में तो आ गया सर, सबसे पहले उसके मौलिक अधिकारों का ही हनन किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और सर वो अगर किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, हाँ। अगर उसको दबाया जा रहा है कि तुम इस कार्य को मतलब नहीं करोगे, तो सर वो उसकी नेगेटिव में आ गए। अच्छा, नहीं यहाँ पे ये पूछा कि वो स्वतंत्रता उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि भाई उसको नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे ये बताना है आपको रीजन। सर हम बताएं? हाँ जी बोलिए। सर प्रतिबंध मुक्त स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है इसलिए। हाँ, स्वतंत्रता का जो बढ़ावा इस तरीके से दिया जा रहा है आज की डेट में कि लोग जो है यही सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके माइंड में मेंटली उनका जो है इस तरीके से दिमाग बन चुका है।